नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो अपना दूसरा लेसन है समकालीन विश्व राजनीति में, तो इससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद के जो भी लेसन होंगे वो हम आगे आपको वीडियो के माध्यम से करवाएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस वर्ष चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था? तो यहाँ पर होगा खुले द्वार की नीति कि चीन ने किस वर्ष खुले द्वार की नीति को अपनाया था। तो कब अपनाया था? 1978 के अंदर। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1948 के अंदर। ठीक है। और भारत ने कश्मीर के लिए जो लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के साथ, तो वो भी कब हुई थी? 1948 के अंदर। तो दो प्रश्न याद कर लेना कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर के लड़ाई हुई थी 1948 में, और उसी साल ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना भी हुई थी 1948 में। अगला प्रश्न, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1957 में। जो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसका गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अब यहां से आप एक और प्रश्न याद रख सकते हैं। एक संगठन है जिसका नाम है IAEA। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी पूरा नाम है इसका। तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1957 के अंदर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1992 के अंदर। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 के अंदर। यहां से आप एक और प्रश्न याद कर रहे हैं कि पृथ्वी सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, जिसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। एजेंडा 21 इसी से ही संबंधित है। तो आप दो तीन प्रश्न इसके साथ लिंक कर सकते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 और पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 के अंदर। और पीछे ही हमने एक प्रश्न पढ़ा था 1991 वाला कि 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया था, और भारत ने जो आर्थिक सुधार जो लागू किए थे तो वो कब से लागू किए थे? 1991 से। ठीक है। तो ये संबंधित प्रश्न मैंने बताए हैं कि भारत ने आर्थिक सुधारों की नीति जो है कब से लागू की? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। 92 में क्या हुआ है? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है। और कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन, या एक और सम्मेलन है जिसका नाम है रियो सम्मेलन। ठीक है। इसी सम्मेलन का नाम है रियो सम्मेलन। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष यूरोपीय संघ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था? ठीक है। यूरोपीय संघ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था किस वर्ष? 2016 के अंदर। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अब उत्तर तो है फ्रांस, लेकिन इससे संबंधित मैं आपको बता दूं, यूएनओ का एक अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। इसके अंदर टोटल मेंबर है 15। 15 में 5 तो हैं स्थायी जो पक्के होते हैं, और 10 हैं अस्थायी जो 2 साल बाद दोबारा नए सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। अब ये जो 5 मेंबर हैं, इन 5 मेंबरों को स्थायी सदस्य कहा जाता है। अब इसमें 5 याद करने, तो ABCRF। ठीक है। ABCRF ऐसे याद रख सकते हैं। ए से हो जाएगा अमेरिका, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, सी से हो जाएगा चीन, और आर से रूस, और एफ से फ्रांस। और प्रश्न में यही पूछा है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ये देखो आया ना फ्रांस यहाँ पर, तो इस प्रकार से कौन सा है? फ्रांस। और फ्रांस यूरोपीय संघ का मेंबर है, याद रखना। फ्रांस जो है किसका मेंबर है? यूरोपीय संघ का। और उधर जो यूएनओ की संस्था है, कौन सी? सुरक्षा परिषद, इसका स्थायी सदस्य है। ठीक है। उसका अंग माना जाता है सुरक्षा परिषद। आगे,
यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय, दो समुदाय है यहाँ पर। यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 के अंदर। भारत में दूसरे आम चुनाव कब हुए थे? 1957 में हुए थे। तो यहाँ से ये भी याद रह गया कि दूसरे आम चुनाव कब हुए थे? 57 के अंदर। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा एजेंसी का गठन कब हुआ था? 1957 के अंदर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव, कौन सा चुनाव? प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? 1979 के अंदर। तो यूरोप की जो संसद है, यूरोपीय संसद है, इसके लिए जो पहला चुनाव हुआ था, ये कब हुआ था? 1979 में। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया कैसे? 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था और 1989 के अंदर उस बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। 61 में बनाया, 89 में तोड़ दिया था। ठीक है। और फिर 1990 में अगले ही साल जर्मनी का क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। अब आप यदि क्रम से याद करें तो क्रम से कैसे? जैसे 1989 में हमने जर्मनी की दीवार को तोड़ दिया, 1990 में जर्मनी का क्या कर दिया? एकीकरण। 1991 में क्या कर दिया? 1991 में भारत में आर्थिक सुधार लागू कर दिए और सोवियत संघ का विघटन कर दिया। फिर 1992 में हमने यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी, पृथ्वी सम्मेलन बुला लिया, रियो सम्मेलन बुला लिया। तो ये सारे काम हमने इस सन के अंदर कर लिए। तो ये 4 सन मैंने लिंक जोड़ दिए, क्रम से हैं। 89 में बर्लिन की दीवार को तोड़ा, 90 में जर्मनी का एकीकरण किया, 91 में भारत में आर्थिक सुधार लागू करके, और जो उधर दूसरी तरफ जो सोवियत संघ है उसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन हुआ था। ठीक है। तो ये क्रम हो गया सभी प्रश्नों का। आगे, यूरोपीय संघ के लिए मोस्ट्रिस्ट संधि, एक संधि हुई थी यूरोपीय संघ के लिए, जिसका नाम क्या है? मोस्ट्रिस्ट संधि। इस पर साइन कब हुए थे? फरवरी 1992 के अंदर। फरवरी 1992 के अंदर। वैसे तो बताने को तो बता दें, लेकिन उससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम जब प्रश्न करेंगे तब इन संधियों पे और थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अब सिर्फ इतना ही याद रखिए कि यूरोपीय संघ के लिए मोस्ट्रिस्ट संधि पर साइन कब हुए थे? फरवरी 1992 के। अगला प्रश्न, लिस्बन की संधि कब हुई थी? कौन सी संधि? लिस्बन की संधि कब हुई थी? दिसंबर 2009 में। दिसंबर 2009 के अंदर लिस्बन की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य देश कौन सा बना था? यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य देश? 28वां कौन सा बना? क्रोएशिया। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना? आसियान की। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर आसियान की स्थापना हुई थी। आगे, किस घोषणा पत्र के आधार पर आसियान की स्थापना की गई थी? किस घोषणा पत्र के आधार पर? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर आसियान की स्थापना की गई थी। 15वां प्रश्न, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? तो 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने लुक ईस्ट नीति को कब अपनाया था? कब अपनाया था? 1991 में। अब देखो एक और आ गया 1991 का प्रश्न कि लुक ईस्ट नीति को कब अपनाया? 1991। आर्थिक सुधारों को कब लागू किया? 1991। सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ? 1991। अगला प्रश्न है, भारत ने एक्ट ईस्ट नीति को, वो था लुक ईस्ट नीति और ये है एक्ट ईस्ट नीति, इसको कब अपनाया था? 2014 के अंदर, जब एनडीए की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने एक्ट ईस्ट नीति को लागू किया था 2014 में। अगला प्रश्न है, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र। आसियान भारत, अब ये अलग है, आसियान बीच में निशान है। आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र कि भारत आसियान के देशों के साथ मुक्त व्यापार कर सकेगा, इसके लिए व्यवस्था लागू की गई। और कब लागू की गई? 2010 में। कब लागू की गई? 2010 में। ठीक है। अगला प्रश्न, चीन ने किस वर्ष खेती का निजीकरण किया? किसका निजीकरण? खेती का। कब किया? 1982 में। और
उद्योगों का निजीकरण किया 98 में। तो दो प्रश्न बन गए, खेती का निजीकरण 1982, उद्योगों का निजीकरण 1998 में। ठीक है, तो दोबारा से खेती का निजीकरण 82, उद्योगों का निजीकरण 98 में। अगला प्रश्न है कि भारत व चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था। यह प्रश्न हमने पहले भी कर लिया, कब हुआ था, 62 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष जापान आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का सदस्य बना था। 64 में। कब बना था, 64 में। और 64 में ही भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हुई थी। और इसके साथ साथ 1964 में ही चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। चीन जो है परमाणु शक्ति देश बन गया था। तो जापान आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का सदस्य कब बना था, 1964 के अंदर। संबंधित प्रश्न मैंने बता दिए कि नेहरू का निधन कब हुआ, 64 में। और जो चीन है वो अपना पहला परमाणु परीक्षण कर चुका है 64 के अंदर। अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा एकमात्र देश है जो समूह 7 के देश, जो 7 G7, ऐसा याद रखेंगे, थोड़ा शब्द में त्रुटि है, G7। एशिया का कौन सा देश समूह 7 के देशों में शामिल है, ग्रुप 7। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, 7 नहीं है, 7 है, 7। ठीक है, G7। तो एशिया का कौन सा एकमात्र देश G7 के देशों में शामिल है, तो कौन सा है, जापान। अगला प्रश्न है, जापान का किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन है। किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन है, अमेरिका के साथ। और जापान ऐसा देश है जो परमाणु हथियारों की मार जो है वो झेल चुका था। और ये वही देश है, अमेरिका, जिसने जापान पर परमाणु हमला किया था। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी के जो दो शहर थे जापान के, वहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है इनके बीच में सुरक्षा गठबंधन बना है। तो जापान का किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन है, अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है, कोरियाई युद्ध कब हुआ था, 1950 से 53। ठीक है, तो ये आपके दूसरे लेसन के टोटल जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, वो मैंने आपको बताए। दोबारा इनका रिवीजन कीजिए अच्छे से। और यही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगे के पाठों में उतने इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ना ही ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो यही 2-3 पहले के पाठ है जिसमें ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और अच्छे अंक लेके आइए। धन्यवाद।